नमस्कार दोस्तों, अमन गुप्ता मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम इस पिछले कक्षा के टॉपिक का बस याद करते हैं और उस टॉपिक से संबंधित एक सवाल, एक क्वेश्चन मैं आपको छोड़ रहा हूँ। इस टॉपिक को बीच में फिर कभी एक्सप्लेन करूँगा दोस्तों, जिस टॉपिक का नाम है गैलीलियन टेलीस्कोप। हमने सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, 4 टेलीस्कोप पढ़ लिया दोस्तों। 2 टॉपिक हम छोड़ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एक गैलीलियन टेलीस्कोप। इन दोनों टॉपिकों को हम अपने आने वाले कक्षाओं में एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। इनका पूरा वर्किंग, पूरी डायग्राम आपको बताएंगे। आज हम सिर्फ कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आए हैं और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने के बाद, समझने के बाद आपको फिजिक्स के अधिकांशतः न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो हैं वो इजी लगने लगेंगे। दोस्तों आपसे निवेदन है, स्टूडेंट्स आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो उसे अधिक से अधिक शेयर करें मित्रों। चलिए आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चनों के एक विशेष क्लास में। आज हम सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही पढ़ेंगे दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। दोस्तों हमने आपके सामने सवाल रख दिया है, स्टूडेंट्स आप भी ध्यान देंगे। 1.5D डाप्टर और -2.7D, D फॉर डाप्टर क्षमता वाले 2 लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये सवाल 2006 पीईटी का सवाल है। आपको मैं ये बता दूं कि हम जो भी फार्मूला इस पर यूज करेंगे, आपके दिमाग में वो फार्मूला बैठा होना चाहिए। और दिमाग में फार्मूला को बैठाए रखने के लिए स्टूडेंट्स आपका बार बार रिवीजन करना, बार बार किसी टॉपिक को देखना, हर 2 दिन 3 दिन पर, 1 सप्ताह पर उस टॉपिक को उलट कर देखना, उसको एक बार पढ़ना, उसको एक बार सरसरी निगाहों से याद कर लेना, ये ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि जब तक हम किसी टॉपिक को बार बार रिवीजन नहीं करते वो टॉपिक हमारे दिमाग में हमेशा नहीं रहता है। इसलिए दिमाग में उस टॉपिक के पूरे टर्म्स को बैठाए रखने के लिए हमें बार बार उसको देखना ज़रूरी रहता है दोस्तों, ठीक है। इससे आपकी मेमोरीज भी बनी रहेगी। चलिए दोस्तों आते हैं, इसको हल करते हैं। यहाँ पर हम संयुक्त लेंस की फोकस दूरी और उसके पावर के लिए फार्मूला यूज करेंगे। हल लिखने के बाद हम दोस्तों बता देंगे कि दिया है P1 इक्वल टू 1.5D तथा P2 इक्वल टू -2.75D। दोस्तों हमारे पास फार्मूला होता है, फार्मूला हम लिख लेते हैं। फार्मूला होता है कि P इक्वल टू P1 प्लस P2 और दूसरा फार्मूला है दोस्तों P इक्वल टू 100 अपॉन स्मॉल f। यहाँ से हम लोग स्मॉल f इक्वल टू निकाल सकते हैं दोस्तों 100 अपॉन P। ये 2 फार्मूला पर ये सवाल हल होगा। आइए इसको हल कर लेते हैं दोस्तों। फार्मूला पर वैल्यू को पुट करके इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो ये हो जाएगा 1.5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2.75। 2.75 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये चूंकि लार्ज नंबर है, ये स्मॉल नंबर है, इसलिए इसका मार्क्स लगेगा -1.5 हो जाएगा दोस्तों। और 7 में से 5 जाएगा तो 2 हो जाएगा। ये P इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट्स -1.25। इसको एक चाहे तो आंसर भी दे सकते हैं दोस्तों, ये भी एक आंसर है। अब यहाँ से हम लोग फोकस दूरी जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो लिखेंगे तथा सेकेंड नंबर पे डालकर कर देंगे F इक्वल टू 100 अपॉन स्मॉल मतलब P, 100 अपॉन P। तो 100 अपॉन P की वैल्यू हो जाएगी -1.25। अब इसको हल कर लेता हूं दोस्तों, हल करके डायरेक्ट आंसर लिख इस प्रकार F इक्वल टू -80 या 80 सेंटीमीटर, यह वास्तविक फोकस दूरी आएगा दोस्तों संयुक्त लेंस की। और ये जो है दोस्तों ये P की वैल्यू है, इसलिए हमने इसको भी आंसर दे दिया है क्योंकि इस P की वैल्यू को ही हम इस फार्मूले में पुट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में।
दूसरा सवाल है दोस्तों, समान फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस अथवा अवतल लेंस संपर्क में रखे गए हैं, संयुक्त लेंस की फोकस क्षमता ज्ञात कीजिए, या संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। आपको पी की वैल्यू ज्ञात करनी है दोस्तों। ये भी 2006 में पूछा गया सवाल है पीटी में। आइए पहले हल लिखकर जो सवाल दिए गए हैं उनको उतार लेते हैं। दोस्तों दिया हुआ है उत्तल लेंस और अवतल लेंस, अथवा दिया हुआ है दोस्तों उत्तल लेंस अथवा अवतल लेंस। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है और अवतल लेंस की अर्थात कॉन्केव लेंस की जो फोकस दूरी फोकल लेंथ होता है वो हमेशा ऑलवेज निगेटिव होती है दोस्तों। इसलिए हमने f1 इक्वल टू प्लस एफ मान लिया और f2 इक्वल टू माइनस एफ मान लिया। दोस्तों हमारे पास दो सूत्र होता है फोकस दूरी के लिए, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। और दोस्तों एंड स्टूडेंट्स आपके पास एक सूत्र होता है पावर इक्वल टू क्षमता इक्वल टू 100/कैपिटल F अथवा स्मॉल f। तो इन दोनों सूत्रों की सहायता से हम इसका मान निकालेंगे दोस्तों। हमने एक फार्मूला लिख दिया 1/f इक्वल टू 1 फार्मूला जो है उस पर वैल्यू पुट कर दिया है, f1 के प्लेस पर f और f2 के प्लेस पर माइनस f। यहाँ पर प्लस एंड माइनस करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 1/f माइनस 1/f, ये दोनों कट जाएगा और ओनली 0 बचेगा, अर्थात 1/कैपिटल F, यहाँ कैपिटल F है दोस्तों, इक्वल टू 0। अब जो इक्वेशन सेकेंड है दोस्तों, इक्वेशन सेकेंड है P इक्वल टू 100/कैपिटल F। तो 1/f की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे बता देंगे P इक्वल टू 100 इंटू 0 या डिवाइडेड बाई 0 कर दें। 1/f की वैल्यू रखेंगे 0 तो 0 हो जाएगा दोस्तों, और अगर 1/f इसमें कर देंगे तो इसके नीचे भी हम लोग 0 डाल देंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। और इनफाइनाइट दोस्तों होता क्या है मैं आपको बता देता हूं कि अगर हमको यहाँ से f की वैल्यू 1/f इक्वल टू 0 निकला हुआ है तो हम चाहें तो यहाँ से f की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से f की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों तो ये 0 इधर आ जाएगा, आई मीन 1/0 इक्वल टू कैपिटल F हो जाएगा। 0 से 1 में जब हम डिवाइड करते हैं तो 0 से 1 में डिवाइड करते हैं तो जो कॉसेंट प्राप्त होता है वो इनफाइनाइट प्राप्त होता है दोस्तों। इसलिए हम चाहें तो f की वैल्यू यहाँ पे इनफाइनाइट रखेंगे तो भी 0 होगा, और अदरवाइज हम यहाँ पर 100 इंटू 1/f का वैल्यू डायरेक्ट 0 रख दें तो भी 0 प्राप्त होगा। तो ये दो तरीके से बनाया जा सकता है। सो दोस्तों मतलब मान रखे जा सकते हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो दोनों कंडीशन में P की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 0। हमको किसकी वैल्यू निकालनी थी, क्षमता, संयुक्त लेंस की पावर निकालनी थी, क्षमता निकालनी थी, कैपेसिटी निकालनी थी, जिसका मान 0 आ गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपके सामने लिख दिया हूं कि यदि एक उभयोत्तल लेंस 1.55 अपवर्तनांक वाले माध्यम से बनाया गया है, उसकी दोनों वक्रता त्रिज्याएं बराबर हैं, यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। दोस्तों स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने से पहले जो क्वेश्चन में दिया है उनको हम उतार लेते हैं फिर। दोस्तों एंड स्टूडेंट्स दिया है उभयोत्तल लेंस का अपवर्तनांक 55 और फोकस दूरी f इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। मित्रों उभयोत्तल लेंस अर्थात डबल कन्वेक्स लेंस का डायग्राम जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है दोस्तों, जिसका दोनों तल जो है वो उत्तल होता है। अगर हम इसमें ये केंद्र मान लें तो केंद्र से एक तरफ की त्रिज्या r1 और एक तरफ की त्रिज्या r2 हो जाएगी दोस्तों। r1 हम इधर को मान लेते हैं और r2 इधर को मान लेते हैं दोस्तों। तो r1 की वैल्यू r1 इक्वल टू r पॉजिटिव हो जाएगा और r2 इक्वल टू माइनस r हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये लेंस के इधर जा रहा है, ये लेंस के इधर जा रहा है, मतलब ये दाएं साइड जा रहा है और ये बाएं साइड आ रहा है। और प्रश्न में कहा है कि उसकी दोनों वक्रता त्रिज्याएं बराबर हैं, इसलिए r1 बराबर भी r मान ले रहे हैं और r2 बराबर भी r, लेकिन r2 को हम लोग माइनस r मान रहे हैं दोस्तों। और हम जानते हैं कि फोकस दूरी 1/f इक्वल टू होता है म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं दोस्तों कि लेंस के अपवर्तन सूत्र
जो है या लेंस निर्माता सूत्र भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे 1/f की वैल्यू हो जाएगी 20 इक्वल टू म्यू माइनस 1, म्यू की वैल्यू 1.55 माइनस 1 मित्रों और स्टूडेंट्स 1/r1 के प्लेस पे 1/r माइनस 1/r2 के प्लेस पे माइनस r। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाएगा मित्रों 0.55 और ये हो जाएगा 1/r प्लस 1/r। इन दोनों का एलसीएम सेम है, सॉरी डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए एलसीएम सेम हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 1/20 या 1/20 इक्वल टू 0.55 इंटू 1 प्लस 1/r हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब एक काम करते हैं कि इस 20 का ट्रायंगल मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं और इस r को यहाँ ले आते हैं। दोस्तों या का मार्क लगाना मत भूलिएगा। तो ये हो जाएगा r का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो r इक्वल टू 0.55 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा और ये 20 इधर आकर मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा। अब इनका आपस में कैलकुलेट कर देंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई किए दोस्तों तो r इक्वल टू 22 सेंटीमीटर आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ये भी क्वेश्चन 2006 पीईटी और सीजी में पूछा हुआ है दोस्तों। 2006 पीईटी एंड सीजी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मित्रों हमने चौथा सवाल लिया है आपके सामने कि सरल सूक्ष्मदर्शी के उत्तल लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। यदि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। मित्रों जब हम हल करेंगे तो ध्यान देंगे, अगर आप चाहें तो इसका डायग्राम बना भी सकते हैं और अगर आपको इसका डायग्राम किसका सरल सूक्ष्मदर्शी का डायग्राम आपके माइंड में चल रहा है तो मित्रों और स्टूडेंट्स आप अपने माइंड को यूज करके डायरेक्ट वैल्यू रखकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम बता देते हैं कि इसमें दिया क्या है और हमें ज्ञात कैसे करना है। हल लिखेंगे और बताएंगे दोस्तों कि दिया है फोकस दूरी f इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जिसको हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं तो D इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। आवर्धन क्षमता को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, m इक्वल टू वाट फाइंड करना है हम लोगों को कि m की वैल्यू क्या है। और सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस कैपिटल D अपॉन स्मॉल f होता है। याद रखिए दोस्तों ये वैल्यू हम लोग निकाले हैं। अब आपको क्या करना है, m इक्वल टू 1 प्लस D की वैल्यू है आपके पास 25 और f की वैल्यू है आपके पास 5, मान रख दीजिए और काट दीजिए। 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25 अर्थात m इक्वल टू प्लस माइनस क्या आ जाएगा दोस्तों, सॉरी 1 प्लस क्या आएगा 5। अब 1 प्लस 5 को जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6, m इक्वल टू 6, तो जो 6 आएगा ये आपका आंसर होगा दोस्तों यह क्वेश्चन AIEEE PET 2010 और CG 2010 में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं दोस्तों। मित्रों यह भी क्वेश्चन AIEEE PET और CG बोर्ड में पूछा गया सवाल है दोस्तों कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के ऑब्जेक्टिव लेंस अर्थात अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता 8 है। यदि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 32 हो तो नेत्रिका आइस पीस या आइस लेंस भी कहते हैं कि आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आवर्धन क्षमता हम लोगों को निकालना है। आवर्धन क्षमता प्रश्न में दिया भी है, m की वैल्यू दी हुई है। अगर मान लेते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस की आवर्धन क्षमता MO है, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता MS है और नेत्रिका की आवर्धन क्षमता ME है, तो फार्मूला होता है दोस्तों कि इक्वल टू MO इंटू ME। दोस्तों और स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि आवर्धन क्षमता ऑब्जेक्टिव लेंस की ऋणात्मक होती है, सूक्ष्मदर्शी की ऋणात्मक होती है, इसलिए नेत्रिका की जब हम आवर्धन क्षमता निकालेंगे तो मान रखने के बाद कर दिए दोस्तों, यहाँ से हम -8 को ट्रांसफर कर देंगे LHS में तो -32 अपॉन -8 इक्वल टू ME अर्थात नेत्रिका की आवर्धन क्षमता हो जाएगी। ये माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, 8 1 जा 8 और 8 4 जा 32, या हम इसी को लिख सकते हैं ME इक्वल टू 4। ये जो आंसर आएगा
दोस्तों ये मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आइज पीस या आइज लेंस या नेत्रिका का आवर्धन क्षमता होगा। आइए दोस्तों अगले सवाल में चलते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव अभिदृश्यक और नेत्रिका आइज पीस की फोकस दूरी क्रमशः फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक अन्य वस्तु ऑब्जेक्टिव लेंस से 1.1 सेंटीमीटर दूर पर स्थित है। यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, लास्ट इमेज जो है वो इन्फिनाइट पर बन रहा है, तो नली की लंबाई तथा आवर्धन क्षमता ज्ञात करें। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है कि FO अर्थात अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर, FE मतलब नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर तथा अभिदृश्यक या ऑब्जेक्टिव लेंस से वस्तु की दूरी दिया हुआ है 1.1 सेंटीमीटर। तो 1.1 सेंटीमीटर जो है दोस्तों वो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस के बाएं साइड वस्तु स्थिर रहता है। ठीक है, तब लेंस सूत्र का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स 1/f = 1/v - 1/u। हम वैल्यू पुट कर देंगे 1/f के प्लेस पर 1 = 1/v के प्लेस पर vo। ये ऑब्जेक्टिव के लिए चल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए चल रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव लेंस में f की वैल्यू 1 रख दिए, v की वैल्यू vo हो जाएगी -1/u, u की वैल्यू -1.1 हो जाएगी। मित्रों स्टूडेंट्स गौर करिएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा = 1/vo प्लस हो जाएगा 1/1 + 1। हम इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो या इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, दोनों तरफ से एक ही बात है। 1/vo = 1 - 1/1.1 हम ऐसा लिख सकते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/vo = 1 इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और -1, तो 1.1 - 1/1.1 = 1/1.1। ये वैल्यू बचेगा, ये पॉइंट हट जाएगा मित्रों और ओनली 1 बचेगा। सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व जब करेंगे तो 1/11 बचेगा। 1/11 मीन्स 1/v0 = 1/11। इसको कंपेयर कीजिए तो v0 की वैल्यू या vo की वैल्यू 11 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, अब देखिए मित्रों नली की लंबाई अगर हम निकालेंगे तो नली की लंबाई होती है फोकस मतलब जहां प्रतिबिंब बनती है वहां और ऑब्जेक्टिव लेंस तक। तो ऑब्जेक्ट की दूरी को हम लोग प्रतिबिंब की दूरी vo दे देते हैं प्लस फोकस दूरी fo दे देते हैं या fe ले देते हैं। नेत्रिका लेंस तक की कुल दूरी निकाल रहे हैं, तो vo प्लस fe = वैल्यू हो जाएगा, वैल्यू पुट करके देखिए, vo की वैल्यू 11 प्लस fe की वैल्यू 5, तो 11 + 5 = कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ये एक आंसर आ जाएगा, नली की लंबाई आ जाएगी स्टूडेंट्स। अब इसका आवर्धन क्षमता निकालना है, तो आवर्धन क्षमता का फार्मूला रख लेते हैं। फार्मूला हमने लिख लिया दोस्तों, आवर्धन क्षमता m = v0/u0 या vo/u × d/fe। तो m की वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट करेंगे स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने नली की लंबाई 11 + 5 = 16 सेंटीमीटर निकाला, अब इसके बाद हम आवर्धन क्षमता m = -vo/u × d/fe फार्मूला रख लेते हैं। फार्मूले पर वैल्यू को पुट करेंगे तो vo की वैल्यू हो जाएगा vo की वैल्यू 11, uo की वैल्यू 1.1 क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों, इंटू d की वैल्यू होती है 25। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हम जानते हैं कि 25 सेंटीमीटर होता है, और fe की वैल्यू दिया हुआ है प्रश्न में ही दोस्तों 5। तो स्टूडेंट इनका आप कैलकुलेशन कीजिए, तो कैलकुलेशन करने पर आएगा 275 ऊपर में और नीचे में हो जाएगा दोस्तों 5 × 5 मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कर लीजिए
तो डिवाइड करने पर स्टूडेंट्स 50 आपका आंसर आता है। आप इसको कर लीजिए, मैंने कैलकुलेट कर लिया है मित्रों। एंड स्टूडेंट्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों।